हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी का पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने अपने तथा एक समाचार पत्र के संपादक की कहानी लिखी है। संपादक जी का नाम महिपाल सिंह है। संपादक का मतलब होता है एडिटर, जो न्यूज़ को ठीक करते हैं। एडिटर का काम होता है कि न्यूज़ जो होती है वो कौन सी छापनी है और कितनी बड़ी होनी चाहिए और कौन सी सही है और कौन सी खराब, तो वो उसको छांटते हैं। महिपाल जी लेखक से कविताएं तथा कहानियां भेजने के लिए चिट्ठी लिखते थे, जो कि वे अपने अखबार में छापने के लिए मंगवाते थे। चलो अब आइए पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेखक जी कहते हैं, सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। डाक मतलब पोस्ट से। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। अब उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, लेखक जी के लिए लिखा हुआ था कि कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर मतलब साइन। तो उन्होंने जिन्होंने चिट्ठी लिखी हुई थी तो नीचे अपने साइन किए हुए थे। संपादक का नाम था महिपाल सिंह। चिट्ठियाँ तो बराबर ही आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। लिखावट मतलब हैंड राइटिंग। तो जो चिट्ठी में जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत सुंदर थी। लेखक के पास वैसे बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, लेकिन ये इतनी सुंदर लिखावट थी इसमें कि जिससे लेखक का मन वो लिखावट ने मोह लिया। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। मतलब जितने भी अक्षर थे सारे बराबर एक जैसे थे। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। लेखक जी कहते हैं कि वैसे मैं उनको कभी मिला नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। मतलब अनायास मतलब होता अचानक। वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। तो कहते मेरे मुंह से अचानक निकला कि वाह कितनी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में जो एक बार आता है। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। मतलब उस अखबार में जो 32 पेज का था उसमें शुरू से लेकर और अंत तक गांव की ही ज़्यादातर बातें लिखी हुई थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छाँट छाँट कर छापे गए थे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होंगे तो वही समाचार उसमें छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी, क्योंकि अब गांव की बातें थी और गांव में किसान होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी जानकारी भी थी उसमें। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ, और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। अब जो दूसरे सप्ताह में छपना था तो उसके लिए भी लेखक ने एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियाँ भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। मतलब जब भी वो कहानी मांगते या कविता मांगते थे तो लेखक जी उनकी इच्छा अनुसार कहानी या कविता उनको भेज देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। मतलब हम एक दूसरे को अच्छा मानने लगे। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। मतलब जब कभी अगर इधर आए हमारे घर की तरफ तो उस दिन हमारे घर ही ठहरना, हमारे घर ही रुकना। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन ज़रूर करूँगा। तो कहते मैंने भी लिख दिया चिट्ठी में कि जब भी मैं उधर आऊँगा तो आपके दर्शन ज़रूर करूँगा, आपके घर ज़रूर आऊँगा। अब संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। सूचना मतलब
मैसेज दे दिया कि मैं आज वहाँ आ रहा हूँ। नियत तिथि पर मैं उस ओर बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। नियत तिथि मतलब होता है निश्चित तिथि, जब भी जाना होगा तो वह उस बारात में चले गए। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। अब बारात से छुट्टी होगी, बारात ख़त्म, जो भी फंक्शन रहा होगा वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो महिपाल सिंह के घर चले गए। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज़ के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? तो महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। अखिलेश शर्मा जो कि इस पाठ के लेखक हैं। महिपाल सिंह उछल पड़े। अब जैसे ही उन्होंने लेखक ने अपना नाम बताया तो महिपाल सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तेज़ी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया, और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। मतलब क्योंकि क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने उनको पहचाना नहीं था पहले। अब लेखक जी कहते हैं, मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, और वो भी कौन सा? बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। आश्चर्यचकित मतलब हैरानी से। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या यह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मतलब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न कौंधने लगे, बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि क्या ये आदमी इतनी सुंदर लिखावट लिखता है, और वो भी बाएं हाथ से इतना सुंदर लिखता है। लेखक जी कहते हैं कि मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियाँ भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। यहाँ पे लेखक जी कहते हैं कि आप तो मेरे मन की बात जान गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। लेखक जी कहते हैं कि हाँ, सचमुच मैं यही सोच रहा था कि क्या बाएं हाथ से कोई आदमी इतना सुंदर लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फ़र्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुँह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? अब लेखक जी कहते हैं कि जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा तो महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। मतलब वो पुरानी यादें याद करने लगे। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। फौज मतलब मिलिट्री में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। मतलब ठीक ठाक निशाना मार लेता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पे जाना पड़ा, मतलब किसी लड़ाई पे जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फट गया और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मतलब वो जैसे बम फटा तो इनका दायां हाथ वहाँ कंधे से कट जाता है। और कहते कि मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। मतलब उनको नौकरी से रिटायर कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा। अब सोचा कि अब नौकरी तो रही ही नहीं, तो अब इसके बाद क्या काम करोगे। तो कहते मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा।
सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। मतलब जो भी उसमें खर्चा लगता है तो वो सारा कहते हैं सरकार की तरफ से कर दिया गया। फिर मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास शुरू करने लगा। अब दायां हाथ तो कर चुका था, इसलिए जो महिपाल सिंह थे वो घर में बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करने लगे। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। अब जो एक हाथ से जो दाहिना हाथ होता है हम उससे हमेशा लिखते रहते हैं, तो उससे हमें अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब बाएं हाथ से शुरू में लिखते हैं तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती है, तो इसलिए उनको 4-5 साल लग गए अच्छा सुंदर लिखने में। तो कहते हैं मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जो भी तब लिखे होंगे तो कहते हैं वो सब मेरे पास हैं, अभी भी हैं। कहते हैं कि मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है कि मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो इसीलिए मेरी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो इतनी अच्छी हुई है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, दक्ष मतलब कुशल हो गया, निपुण हो गया लिखने में, तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। लेखक जी कहते हैं महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक जो अभ्यास किया था, अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर और सांचे में ढले हुए अक्षर। अब जैसे जब हम शुरू में स्कूल जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो हमारे भी ऐसे अक्षर होते हैं, पहले टेढ़े मेढ़े लिखते हैं, फिर बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, फिर दूर दूर लिखते हैं और धीरे धीरे हमारी राइटिंग जो हैंड राइटिंग होती है वो सुधर जाती है। तो इसी तरह से जो महिपाल सिंह थे उनकी भी लिखावट इसी तरह से थी। अब लेखक कहते हैं कि मैं मुग्ध होकर बोल उठा, मतलब खुश होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, अर्थात एक रस्सी से बार बार रगड़ लगने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अर्थात बार बार अभ्यास करने से हम मुश्किल से मुश्किल काम को कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी मुश्किल काम हो तो वो भी बार बार अभ्यास करने से हम आसानी से कर सकते हैं। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया, मतलब अपनी आंखों से आज सामने देख भी लिया कि अभ्यास करने से कोई कितना सफल हो सकता है। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली, मतलब उनसे विदा लेकर वो अपने घर चले जाते हैं।